इसका नाटक वो तो वो वीडियो चल रहा है, वो सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वो वीडियो बता रहा है कितना दोगले चरित्र का व्यक्ति है। और बिल्कुल इसीलिए इन तमाम असली जो है वो खुल करके सामने आने चाहिए और इन सब के मुंह पे कालिक पोते जाने की जरूरत है। कि 2013-14 में जो एक्सपोर्ट था वो 466 बिलियन डॉलर का था, वो आज की तारीख में बढ़कर 788 हो गया, शायद मेरे ख्याल 788 बिलियन डॉलर हो गया है। यहाँ पे कल कारखाने, मतलब जितनी भी मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं, उन सारे आरोपों की धज्जियां ये उपलब्धि उड़ा देती है। लेकिन सर, पत्रकारिता का एक बड़ा फ्रॉड, जिसने सोचिए इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा झूठा और षड्यंत्रपूर्ण खेल किया। मैंने कई शो इस पे किए हुए हैं। आज की तारीख में इसने अपने पुराने रिकॉर्ड पोस्ट डिलीट कर लिए हुए हैं फेसबुक और ट्विटर पे, जो इसने जज लोया वाला फर्जी खबर किया था। जी बिल्कुल, मैंने वो सबूत के साथ एक शो किया था। जज लोया वाला जो इसने फर्जी केस किया था कारवा मैगजीन के आधार पे एनडीटीवी पर। अब एनडीटीवी तो इसके बाप की है नहीं, तो वहां का वीडियो आपको आज भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसने जो खुद ट्वीट किया था फेसबुक पे जो डाला था, उसे इसने डिलीट कर दिया। जब आप इसे ढूंढेंगे तो आपको नजर आ जाएगा गूगल पे कि दिस पोस्ट इज डिलीटेड। सोचिए, मुझे लगता है एक गंभीर आधार है कि ऐसे ऐसे पत्रकारिता के माफियाओं पर जो है कार्रवाई हो। ये अक्सर किसी अल्लू गल्लू टाइम्स विदेश से उठा करके जो ओसीसीआर वाला जो रिपोर्ट आया उससे साबित हुआ कि हमेशा फर्जी पारा करता है और अक्सर भारत के आर्थिक चीज को, जीडीपी को लेकर के एक माखौल उड़ाता है, फ्रॉडिज्म। अब इसके उसका भी खुलासा हो गया। इसके फ्रॉड को दरअसल मैं बड़े सामान्य शब्दों में बात करता हूं, तो बड़े सामान्य शब्दों में समझा देता हूं, हर आदमी की बात समझ में आ जाएगी। कि वो इसका एक वीडियो बड़ा टहल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये बता रहा है कि जब 2013-14 में 13-14 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जब जीडीपी की दर 5% की थी, तब ये किस तरह से सफाई दे रहा है कि 5% तो बड़े कई देशों की है और हमको बड़ा रोदू नहीं होना चाहिए, और दुनिया के कुछ ही देश हैं जिनकी जीडीपी 5% पहुंची है, तो ये कोई बड़ी खास बात नहीं है और इस पर कोई घबराने की या कोई इस तरह का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि कोई हड़कंप आप इसमें मचाइए। ये इस तरह से कांग्रेस की सरकार की दलाली करने में जुटा था। और उसके बाद अभी पूरे साल की नहीं, ये जो दूसरी तिमाही है इसकी आई है कि 5.4% है, तो उस पर इसने बड़ा नाटक किया और आने लगा कि आप बताओ 5.4 में कैसे होगा और कैसे लोगों को खाना दोगे, कैसे लोगों को घर दोगे। तो ये इसका नाटक, वो तो वो वीडियो चल रहा है, वो सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वो वीडियो बता रहा है कितना दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। लेकिन मैं इसको जरा दूसरी तरीके से नंगा करता हूँ मनीष जी, कि दर्शक इस बात को समझे कि जो जीडीपी की दर है, वो जो आपकी इकोनॉमी के साइज होता है उसके हिसाब से वो निर्धारित होती है। तो आप गौर करिए कि 2013-14 जबकि ये बात कर रहा है, उस समय देश की जो इकोनॉमी थी उसका साइज था 1.8 ट्रिलियन, यानी 18 लाख करोड़ के डॉलर के आसपास वो थी। ये दो, और उसका अगर आप 5% निकालिए तो कितना हुआ मनीष जी? वो 0.9 ट्रिलियन। ये दर्शक जरा इसको समझे कि 0.9, 18 मान लीजिए, हाँ 0.9 ट्रिलियन हुआ। लेकिन आज की तारीख में देश की जो जीडीपी है वो 4 लाख ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, और उसका 5.4 कितना हुआ जरा गौर करिए, तो वो करीब करीब हुआ 21 लाख करोड़ हुआ। ये 21 लाख 4.5 2.1 5 का 1, हाँ 2.1 ट्रिलियन वो एक तरह से होता है। अगर आप 4 ट्रिलियन की बात करिए, उसका 0.21 ट्रिलियन, उसका 0.9 था, ये 0.21 ट्रिलियन है। मैं भूल कहीं गड़बड़ा रहा हूँ, देखिए इस समय गणित का बड़ा माहिर नहीं हूँ, तो आप इससे समझ लीजिए। मैं जरा उसको दूसरे तरीके कि 1.8 लाख जो करोड़ डॉलर का था, उसका 5% कितना होता है, तो वो मैंने बताया था कि वो तो 0.9 करीब होगा। लेकिन जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है, उसका 5.4 कितना होगा, तो निश्चित तौर पर 0.9 से दुगना होगा, वो दुगना होगा। और 2.1 ही मान के चलिए उसको, तो 2.1 होगा। तो ये आदमी ये किस तरह से धूल झोंक रहा है कि वो 1.8 का जो 5% था
उसके ऊपर नाच रहा था कांग्रेस की दलाली में। लेकिन आज की तारीख में जो 4 लाख करोड़ डॉलर से का 5.4% आ रहा है, तो उस पर ये मातम कर रहा है कि अब कैसे होगा, कैसे लोगों को मकान मिलेंगे, कैसे विकास होगा। तो ये अपने आप में बता देता है कि कितना धूर्त और कितना दलाली करने में जुटा है मोदी विरोध की। ये कांग्रेस की दलाली नहीं कर रहा, ये मोदी विरोध का ठेका लेकर बैठा है कि मैं मोदी सरकार के खिलाफ हर तरह का एजेंडा चलाऊंगा। ये है इसकी असलियत। और बिल्कुल इसीलिए इन तमाम असलियत जो है वो खुल करके सामने आने चाहिए और इन सब के मुंह पे कालिक पोते जाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो के माध्यम से हम अब थोड़ी सी चर्चा 1-1, 2-2 मिनट का करेंगे, कुछ रोचक फैक्ट को लेकर के। ये जब से पिंकी सांसद बनी है, हाँ ये राहुल का जीजा जो है इस साला को निपटाने में, देखिए ये कौन सा नेता does ये not स्कल listen टोपी पहन to करके। people who have issues, and there's no hearing at all. And the farmers have been protesting for a year and a half or 2 years, and they have missed their families. Their people have died. I mean, for a year and a half, nobody was listening to the farmers. And then as soon as अब इसकी सिरकुटाई को सुनने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स से ये स्कल टोपी तो मुल्ला मुलायम पुत्र ने भी पहनना बंद कर दिया है। राहुल गांधी पहना करता था, सब लोग। ये एक नया, ये पिंकी बनी जब से सांसद, ये नई दुकान लगाने, ये साला की दुकान खत्म करने पे आतुर है लगता है। ये टोपी जो है, ये मनीष जी लगाए कौन सी, मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि ये मुल्ला ही टोपी नहीं है, ये मुल्ला टोपी कागज वाला टोपी लग रहा है। ये यहूदियों वाली टोपी भी है। आप इसको अगर गौर करें तो यहूदियों वाली टोपी भी है और ये पारसियों वाली टोपी भी है। तो अगर पारसी आदि लगाए तब तो एक तरह से बढ़िया काम कर रहा, फिरोज गांधी को श्रद्धांजलि दे रहा। पीछे आप वीडियो में देखें तो मुल्ला जी नजर आ रहे हैं, तो ये जगह पे लोग देखिए पीछे। I felt that all the 3 bills that were taken in the parliament were reversed only. जी, तो ये तो बात इसकी है। मैंने मनीष जी कैलकुलेट कर दिया, मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दूं कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी थी, तब जो है $9,000 एक तरह से बढ़ रहा था, 0.09 पर बढ़ा था, और अब जो है 0.21 यानी 21,000 करोड़ डॉलर बढ़े हैं। तो एक तरह से 0.54 में भी जो जिसपे ये बड़ा कूद रहा था उससे दुगना भारत बढ़ा है। लेकिन ये किस तरह से मातम करता है, लोग इतने गहराई में जाते नहीं है कि क्या मामला है। और सबसे खास बात है कि उस समय तो खुद बता रहा था कि दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी जो है वो 5% की दर से बढ़ रही है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि करंट का मामला है कि अमेरिका और चीन को छोड़ दीजिए, वो 1% और 2%, 3% में बढ़ रहा है। जो हमारे बराबर की इकोनॉमी है, जो चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, या कोरिया हो, जापान हो, उन सबकी इकोनॉमी को बाकायदे IMF, वर्ल्ड बैंक बता चुके हैं, और वो उसी हिसाब से बढ़ रहा है कि कोई 3% पे अटका हुआ है, कोई 3.5% पे अटका हुआ है, कोई 2.5% पे अटका हुआ है। उसके बीच में 5.4 भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। ये इनकी समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में सब आ रहा है। एक तरह से ये हमको आपको बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और मनीष जी, सबसे खास बात है कि होता है ना, कौवा केवल गूं देखता है, गंदगी पसंद करता है। जिस तरह से सुअर को केवल गंदगी लूटने में मजा आती है, ये इस तरह के ढूंढ के जबरदस्ती के बनाते हैं। आज ही एक खबर और भी है मनीष जी, मैंने लेकर ट्वीट करा, जरा दर्शक देख ले कि 2013-14 में जो एक्सपोर्ट था वो 466 बिलियन डॉलर का था, वो आज की तारीख में बढ़कर 788 हो गया, शायद मेरे ख्याल 788 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी 67% की करीब करीब वृद्धि हुई है देश के एक्सपोर्ट में। तो जरा उस आंकड़े को दर्शक देख ले, उसके बाद मैं जरा दूसरा सवाल करता हूं। हाँ, कि सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि 5.4 होने के बाद पूरे खैराती और कांग्रेस गैंग को कैबरे डांस करते हुए देश देख रहा है। लेकिन क्या आपने इन सभी मूर्खों को देश की इस अभूतपूर्व उपलब्धि का जश्न मनाते देखा है? 10 बरस का अधेड़, 54 बरस का अधेड़ और उसके दरबारी जोकर कभी भी देश की किसी भी सकारात्मक खबर और उपलब्धि का जश्न नहीं मनाएंगे। वे नकारात्मकता पर पनपते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुअर केवल गंदगी पर ही पनपते हैं। जरा ये दिखा दीजिए, ये हाँ 778 में 88 कह रहा था कि जो चीज 466 बिलियन डॉलर पर जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो आज की तारीख में 778 बिलियन डॉलर हुआ है। तो ये 67% का जंप है। और इसमें मनीष जी सबसे खास बात है
कि इसको दर्शक समझे कि ये जब ये आपसे कहते हैं बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई है, यहाँ पे इकोनॉमी खत्म हुई जा रही है, यहाँ पे कल कारखाने, मतलब जितनी भी मनी मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं, उन सारे आरोपों की धज्जियां ये उपलब्धि उड़ा देती है कि ये अगर सब कुछ यहाँ बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्पादन बंद हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग, तो ये माल कौन बना रहा है, कौन तैयार कर रहा है कि 67% ज्यादा माल एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान से। और ये 23-24 का आंकड़ा है, अभी 24-25 तो चल रहा है। तो $466 बिलियन से अगर आप $778 बिलियन में पहुंचे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है जो पूरी तरह से हमको संतुष्ट करती है, आश्वस्त करती है कि देश बिल्कुल सही हाथों में है और बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये खैराती हमको, आपको, या बेचारे जो इतनी बारीकी में नहीं जाता है, उनको बरगलाने का ये काम करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये एजेंडा, ये सुपारी इस पारा को दी गई है, क्योंकि पारा के व्यूअर तो जबरदस्त है, भारत द्रोहियों का गैंग, एक खास समुदाय के लोग देखते हैं, इसीलिए एजेंडा इस पारा को थमाया गया। और इसके विदेशी, भारत विरोधी गैंग के साथ इसके संबंध आज ही उजागर हुए हैं कि इसको अमेरिका की संस्था ने, रिपोर्टर विदाउट बाउंड्रीज करके एक संस्था चलती है, उसने इसको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का खिताब दिया है और उसको सारा पैसा जो है फोर्ड फाउंडेशन देता है। तो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर इस तरह के लोगों को पालती है। इस खैराती को आज ही वो दिया गया अवार्ड, तो अब उसको लेके नाचेंगे, खैराती बड़ा, उस पर ढोल बजाएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि वो जो है फोर्ड फाउंडेशन की अवैध एक संतान है, जो इसको एक यहाँ हिंदुस्तान में इसको वो अवार्ड दे रही है। तो इस तरह के खैराती अवार्डों पर इसी बहाने इनको रकम मिलती है और उसी रकम पर इसके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। ये है इनका सच। ये इसी खैरात पे एजेंडा चलाते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें खैराती कहते हैं। अभी समझ लीजिए कि भारत द्रोह के लिए किस स्तर तक इस तरह के फाउंडेशन जो हैं वो इनाम बांटती है और किस तरह से अपना एजेंडा भारत या फिर दुनिया के ऐसे देशों में वो चलवाती है।